in an experiment for determination of focal length of lens, the distance between object and screen is 160 centimeter, then find the focal length if magnification of first image is -3. सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखो यहां पे ये, एंड थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये लेंस, ये स्क्रीन, ये ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 160 सेंटीमीटर। तो बोला है, तुरंत दिमाग में लिख लो, लेट मी अज्यूम इट दिस एज x एंड दिस इज y। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। ठीक। दूसरा क्या बोला है, मैग्निफिकेशन इज -3। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m होता है माइनस वी बाई यू, सॉरी इस केस में m इज v बाई यू। तो v क्या था हमारा, y, तो m कितना रखा है -3, यानी y, u कितना है, x पीछे है इसलिए -x। तो यहाँ से ये आ जाएगा तुरंत, क्या आ गया, y इक्वल्स टू 3x। समझ ना, x y के टर्म्स में सोचो, मैग्निफिकेशन सही लिख दो, इसे ये लिख दो, तो क्या आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, y इक्वल्स टू 3x। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर दूं, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 160। सो x विल बी इक्वल टू 40। x 40, तो y यहाँ रख दो, y विल बी 120। x और y दोनों आ गए, तो मिरर फॉर्मूला लगा दो। क्या हो जाएगा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो मैंने बताया था ये क्या बन जाता है, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/-x। ये याद ही रखो ना यार, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/f। ये सीधा ध्यान रखो इसका स्टैंडर्ड, तुम लोग की तो मेमोरी वैसे ही बहुत अच्छी होती है। और ये भी याद है तो इसका रिजल्ट भी याद रखो, f इक्वल टू कितना हो जाएगा जब सीधा xy अपॉन x प्लस वाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, कई बार R1 और R2 के फॉर्मूले में आता है, 1/r1 प्लस 1/r2 इक्वल टू 1/r2। तो क्या होता है उसको उल्टा करके R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यही लिखा है 1/y प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा xy अपॉन x प्लस वाई। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बिल्कुल, कई बार आपके उसमें आता है, लिख दो xy 40 इंटू 120 अपॉन x प्लस वाई 40 प्लस 160, सॉरी x प्लस वाई 40 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 160 तो 40 से ये गया 4 4 जा 4 3 जा, यानी फोकल लेंथ कितनी आई, +30 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा सा इसमें ही एक और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं, example, in an experiment of determining focal length, it has been observed that image is focused for first time
when object is somewhere in between object and image, and after shifting it further by 10 centimeter, again image becomes sharp on screen. Find focal length of lens if distance between image and screen is 90 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ो, एक्सपेरिमेंट, डिटरमिन फोकल लेंथ, तुरंत दिमाग में ना चाहिए एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। ऑब्जर्व क्या किया कि इमेज इज फोकस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, यानी आपने लेंस को पहले चिपका दिया ऑब्जेक्ट से, अब आप इधर ले आ रहे हो, जैसे ले आ रहे हो वहाँ पे ब्लर इमेज है। पहली बार जब इमेज बनी तो उसके बोला कि समवेयर, उसकी वैल्यू नहीं बताई, समवेयर इन बिटवीन। सो लेट वी कॉल, पहली बार जब इमेज बनी तो उस लेंस की डिस्टेंस थी x। अब हम लेंस को, अब उसके बाद फिर मैं और आगे ले गया, तो जैसे ही मैं आगे ले जाऊंगा फिर से ब्लर हो जाएगी, ब्लर होते होते फिर एक पॉइंट फिर से आ जाएगा, जब वो फिर से वो फोकस हो जाएगी। तो वो किस पॉइंट पे आई? आफ्टर शिफ्टिंग, इस पॉइंट से इसको फर्दर शिफ्ट करने के बाद बाय 10 सेंटीमीटर, यानी अब जो नया x आया होगा वो कितना होगा? x प्लस 10, x पे थी उसके बाद फर्दर 10 यानी x प्लस 10 बस, और टोटल डिस्टेंस दे दीजिए। तो आपको पता है x y, और उसके बाद x के बाद अगली बार क्या होगा? जब आपने इसको फर्दर जब फोकस होगी तो ये जो x था ये y बन जाएगा, और जो नया x है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर अहेड ऑफ x, यानी जो नया x है यानी जो y है वो क्या हो जाएगा? x प्लस 10। लॉजिक क्लियर हुआ? x y है, एक x y के बीच में रिलेशन है कि अगर डिस्टेंस लेंस की एक से x होगी तो दूसरे से y, और अगली बार इंटरचेंज हो जाएगी, यानी इससे y हो जाएगी उससे x, यानी ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस पहले x है और अगली बार y हुई, तो x और x प्लस 10 y है। यानी यहां से तुम्हें तुरंत ही चमक जाना चाहिए एक सेकंड में कि x प्लस 10 y है और x प्लस y टोटल डिस्टेंस 90 है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हारे लिए आसान है। तो यहाँ से क्लियर है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर डायरेक्टली। y को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 10, सो दिस बिकम 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 90, सो x विल बिकम 40। x अगर 40 हो गया तो यहाँ से y विल बिकम 50, y अगर 50 हो गया so the focal length will become xy upon x plus y, that is 50 into 40 upon 50 plus 40, यानी 200/9 सेंटीमीटर। तो ये एक और क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें भी 2 नोट आप लिखेंगे। इस चीज से रिलेटेड नोट 1, अच्छा क्या हो, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि 2 इमेज आनी थी, एक x था और एक y था, तो इंटरचेंज हो रहे थे और उसके हिसाब से फोकल लेंथ आ रही थी। अच्छा क्या कोई ऐसा केस आ सकता है,
कोई ऐसी फोकल लेंथ आ सकती है क्या लेंस की? कोई ऐसा स्पेशल मैं लेंस रख दूं बीच में जिससे वो x और y अलग अलग ना आए, x इक्वल टू वाई एक ही आए। यानी अगर मैं बोलूं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोकस इज पॉसिबल फॉर विच x एंड y बोथ आर इक्वल, तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दो डिस्टिंक्ट पोजीशन नहीं होंगी, एक ही डिस्टिंक्ट पोजीशन होगी। यानी यही नोट है, इफ ओनली वन पोजीशन is observed for making clear image on screen, then ये तभी हो सकता है x will be equal to y। इससे क्या होगा, चेंज भी कर दोगे तो क्या होगा, वो बीच में ही आ जाएगा। यानी अब आप दो पोजीशन नहीं, अब एक ही पोजीशन है और वो एक ही पोजीशन है कॉमन। एंड इन दिस केस फोकल लेंथ विल बी, यानी मिड पॉइंट, यानी जो लेंस है वो कहां पे रखा है, मिड पॉइंट पे। यानी इन दिस केस फोकल लेंथ विल बी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक। यानी x इंटू एक्स अपॉन x प्लस एक्स, यानी कितना हुआ ये x बाय, फोकल लेंथ विल बी x बाय 2। सेकंड, अच्छा अब तुम खुद ही सोचो, यानी इसके लिए फोकल लेंथ, अगर मैं इमेज और ऑब्जेक्ट को, मतलब स्क्रीन और उसको अगर बहुत पास ले आऊं, सो इट माइट बी पॉसिबल कि आप लेंस को कितने घुमा लो उसमें कभी इमेज बने ही ना। हाँ वो तब, और वो वही केस ये है कि अगर मैंने इतना उसको स्क्रीन को छोटा कर दिया, ऑब्जेक्ट स्क्रीन को इतना पास ले आया कि कोई भी ऐसी पोजीशन ही नहीं बीच में, इतनी डिस्टेंस मिल ही नहीं रही उसको फोकस करने के लिए लेंस को, तो एक भी उसको पोजीशन ऐसी नहीं मिलेगी जहां पे वो फोकस कर पाए। और उसकी कंडीशन सीधा लिख रहा हूं, इफ डिस्टेंस कैपिटल D बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट is less than 4f, ये याद रखो ये कॉन्सेप्ट, then no image, no clear image will be formed on screen। ये कौन सा केस था, जब d was equal to 4f, और वो पहले वाले केस क्या थे, when d was greater than 4f, जब 2 इक्वल टू 4f लेस देन नन। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, क्लियर। अब एक और छोटा सा वो क्वेश्चन है, बेसिकली कॉन्सेप्ट भी आप कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स। अभी तक आपने लेंस और लेंस को कंबाइन किया था, मिरर और मिरर को कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर को और मिरर को अगर एक ही साथ में दोनों दो अलग अलग तरह के मिरर नहीं रख सकता, दोनों को दूर दूर रखना पड़ेगा। दूर दूर रख दूंगा तो उनके बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो फिर वो एक ही देख के नॉट बी ट्रीटेड एज वन मिरर। हम तो बात कर रहे हैं एक मिरर और उस पतले पतले लेंस, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा। देखो ये याद रखना, लेंस प्लस लेंस will give you lens, but lens plus mirror will definitely give you mirror। ये आप ध्यान रखना, यानी लेंस को अगर मैं मिरर के साथ कंबाइन करूंगा तो फाइनली तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी है लाइट, अगर एक भी मिरर लग गया तो मतलब वो पूरा जो सिस्टम है इट विल बिहेव लाइक अ मिरर। तो लेंस प्लस लेंस था, तो लेंस को मैं एफ इक्विवेलेंट कर सकता हूं 1/f 1 + 1/f2 प्लस प्लस प्लस, ठीक। लेंस प्लस मिरर को, यानी अगर ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ fl है, एक ये मिरर है, इसकी फोकल लेंथ fm है, साइन जो भी हो। सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज अ न्यू मिरर
ऑफ एफ एम डैश। एक नया मिरर होगा जिसकी फोकल लेंथ होगी एफ एम डैश, और ये एफ एम डैश मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1/f m डैश विल बी इक्वल टू 1/f m माइनस 2/fl। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, वेयर एफ एम एंड एफ एल आर फोकल लेंथ्स ऑफ मिरर एंड लेंस रिस्पेक्टिवली विद देयर साइंस। अच्छा, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये 2 बार क्यों आया, एफ एम माइनस एक ही बार क्यों नहीं आया, और माइनस क्यों आया? देखो, माइनस का रीजन तो ये है बेसिकली क्योंकि फॉर्मूले में, मिरर के फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u आता है, और फोकल लेंथ के फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u। तो वो जो माइनस का फैक्टर वहाँ आता है, उस फैक्टर का कन्वर्जन होकर यहाँ पे माइनस आ रहा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, ये डबल क्यों आ रहा है? डबल आने का रीजन ये है, सोचो, खुद ही सोचो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, या चलो ये एक पैरेलल रेज है, ठीक? तो पैरेलल रेज फर्स्ट पहले क्या हुआ, लेंस पे गिरी, उसके बाद सेकंड, और फिर से थर्ड, एंड फाइनली तो समझ में आया इस लेंस से कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? एक बार या 2 बार? एक बार तो जाते टाइम और एक बार आते टाइम, यानी मिरर का फॉर्मूला जो लेंस है वो 2 बार रे को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए 2 बार उसकी फोकल लेंथ आ रही है। और जरा मिरर को देखना, मिरर में तो एक ही बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए मिरर का ये आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर आपके सामने जब भी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे दे तो रिप्लेस दिस बाय मिरर एंड देन कैलकुलेट द फाइनल इमेज। जैसे देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है इसकी फोकल लेंथ, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये r, ये दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ठीक, और कुछ नहीं दे रखा। तो फॉर यू पूछा है इस सिस्टम की ये फाइनली क्या बनेगा, तो हमें पता है ये फाइनली बनेगा एक मिरर ऑफ एफ एम डैश। सो इसको मैं लिख सकता हूं दिस प्लस दिस, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 + 20 यानी एफ एल लेंस, और ये जो है एफ एम, इसकी कितनी है, इसकी देने रखी, लेकिन आप जानते हो इसकी कितनी होती है, कैपिटल आर, रेडियस बीच में होती है ना। अच्छा, कैसा ये कॉनकेव है, पीछे की तरफ है, तो माइनस। अच्छा, आर कैसे होगी, आर कैसे पता चलेगी, ये आर यहाँ पे दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी होगी तो एन दे देगा, इस फॉर्मूले से आप आर भी निकाल लोगे। तो इन दिस केस में आसानी बनाने के लिए मैंने दे दिया, तो कितना हो जाएगा -20/2 यानी -10 सेंटीमीटर। अब लगा दो फॉर्मूला, तो क्या होता है 1/f m डैश विल बी इक्वल टू 1/f m - 2/f l। कितना होगा 1/-10 -1 2/20, so this will become 1/f m dash will be
minus 1/5. So FM dash will be equal to -5 सेंटीमीटर। यानी कल को अगर इस क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से फ्रेम करके पूछे कि फाइंड द पोजीशन वेयर दीज पैरेलल रेज विल फोकस, so these parallel rays will focus at the focus of equivalent mirror, and the focus of equivalent mirror is -5, यानी these rays will focus at a distance minus यानी पीछे of this। ठीक, और देखो अभी बाकी है क्वेश्चन। पूछा है फाइंड द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O formed by given system। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये एक बाउल है, इस बाउल की रेडियस 40 सेंटीमीटर है और इसमें मैंने पानी भर रखा है थिन। ठीक, अब पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज कहाँ बनाएगा। ठीक, तो देखो इसको करते हैं। तुरंत पहली बात तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिख जाना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर एंड अ लेंस। दिख गया? और लेंस जिसकी ये फोकल लेंथ कितनी है 4/3। ठीक, एंड दिस कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ मिरर। दिस इज FM, दिस इज FL एंड दिस इज FM डैश। इन तीनों को रिलेट करते हैं, बट इन तीनों को निकालने के लिए पहले FL निकालना है, FM निकालना है, फिर इन दोनों की मदद से F डैश निकालना है, फिर इसकी मदद से ही निकालना है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ निकालनी है, ये भी निकालना है, ये भी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान। अब देखो वही हमारे छोटे छोटे फॉर्मूले काम आएंगे। याद करो, FL निकालते हैं। कि मिटा दो क्वेश्चन। देखो ये जो FL है, याद करो ये FL था क्या, मैंने तुम्हें याद करवाया था। इसके लिए FL was R/n-1, ये बताया था ना। आ गया फॉर्मूला सीधा। सो FL विल बी, अब इसके लिए R क्या लूँ? ऑब्वियस सी बात है, पानी तो वही शेप ले लेता है जिस वो बर्तन में रखा होता है। यानी ये जो पानी की लाइन है, ये जो वाटर की लाइन, इट विल हैव द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बिलो बाउल, एंड उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। सो FL विल बी, अब ये लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स टाइप, सो दिस विल बी प्लस R कितना है 40/n-1, n कितना है, वाटर दे रखा है 4/3, यानी 4/3 - 1, सो दिस विल बिकम 120 सेंटीमीटर। क्लियर? FM, पानी हटा के अगर देखूं सिर्फ बाउल, तो ये तो सिर्फ एक कॉन्केव है, रेडियस तो इसकी फोकल लेंथ होगी -, और R/2, सो माइनस ऑफ R/2 विच विल बिकम, R कितना था 40, यानी -20 सेंटीमीटर। FL कितना होगा
So 1 upon fm dash will be 1 upon fm minus 2 by fl. So this will be equal to 1 upon fm कितना है, 1 upon minus 20 minus 2 upon 120. तो यहाँ से कितना आया, 1 upon fm dash, this will be equal to, ये 2 से अगर कैंसिल कर दूँ तो ये हो जाएगा 60. सो माइनस ऑफ 1 upon 20 प्लस 1 upon 60. इन दोनों को अगर मैं लिखूँ तो उन दोनों का कॉमन जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1. सो 1 upon f विल बी इक्वल टू 3 plus 4 एंड दिस विल बिकम -1/15. यानी ये चीज़ आ गई हमारी, फोकल लेंथ आ गई. अब तो बहुत आसान है. अब आपके लिए तो ये एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर. इससे ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, 120 सेंटीमीटर u. तो रख दो मिरर का फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/fm डैश. रख दो तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस जो u है वो रियल है तो वैसे निगेटिव ही लेते हैं अपन, तो -1/20 इक्वल्स टू -1/15. सॉल्व कर देंगे इसको. सो 1/v विल बी इक्वल टू -1/15 प्लस 1/120. This will be equal to 15 into 120. This will be -120 प्लस 15. इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा वही आपका क्वेश्चन.